कविता सुना रहा हूं, सुनिएगा। अब इतनी जल्दी मत करो कि मैं भूल जाऊं। ये मेरे मिशन की कविता है, 1 मिनट की भूमिका है, आधे मिनट की। ये 2 बेटियों का पिता आपके सामने खड़ा है। आपने इतना बड़ा सांस्कृतिक अनुष्ठान किया है, इसलिए महत्वपूर्ण और जरूरी समझता हूं एक रचना सुनाना। भैया सुन लेना, इस कविता में मैं वो डमरूबाजी नहीं करूंगा जो मैं अभी कर रहा था। इसको बस ध्यान से सुन लेना, एक पंक्ति भी चूकी कविता मिस कर देंगे आप। मां सीता जब वनवास में थी, जब वनवास, भैया साउंड सिस्टम वाले तुम्हारा साउंड वहां से ज्यादा आ रहा है, यहां से कम है। मां सीता वनवास में थी तो लीला हुई, राम जी हिरण के पीछे चले गए, सबको पता है। पीछे से कुछ ऐसा हुआ कि सीता माँ ने कहा लक्ष्मण जी से कि आप जाओ, भैया संकट में है। तो लक्ष्मण जो देवर थे, उनके पुत्र समान थे, उन्होंने लकीर खींच दी, मर्यादा की कि माँ इसके आगे नहीं आना। लक्ष्मण जी ने लकीर खींची, माँ सीता ये भी तो कह सकती थी कि तुम मुझे मेरी मर्यादा की रेखा बताओगे। जगत जननी सीता हमारी माँ, उनकी सीता पुत्र जैसा बेटा, बेटे जैसा देवर थोड़ी बताएगा। लेकिन लक्ष्मण जी को अधिकार इसलिए था कि जब माँ के जेवर आए तो राम जी ने पूछा, देखना है तुम्हारी सीता माँ की नथुनी है। उन्होंने कहा मुझे नथुनी का नहीं पता, बिछिया दिखा दो, मैं बता दूंगा। तालियां उठाओ तो अच्छी बात पे तालियां उठाओ। मैं उसी लक्ष्मण की भूमिका में खड़े होकर जो 2 बेटियों का पिता एक कविता सुनाता हूं, सुन लीजिएगा, बिल्कुल समय खराब नहीं करूंगा आपका। सुनना कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है। बस पीछे वालों संभाले रखना मुझको। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई, संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती, टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल पीछे वालों, अगर मैं दिल गिफ्ट कर सकता तो आज आपको अपना दिल देकर के चला गया होता। इतना अच्छा सुन रहे हो। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर एक पंक्ति की कविता श्रद्धेय सुरेंद्र शर्मा जी के चरणों का आशीर्वाद मांगता हूं, सुनिएगा। बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। अरे गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैं खाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में। उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की डायरी, सोचा किस्मत जाग गई। आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने है, अब कविता टर्न ले रही है, मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ मत छोड़ना मेरे भाइयों, सुनना। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़। जितने भाई बैठे हैं, जितने पिता बैठे हैं, सब समर्थन करना अगर मैं विषय सही रख दूं तो। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, तैयार रहना। माँ की ममता छोड़ गई,
दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर थोड़ी सी, अब दिल पे हाथ रख के सुनना, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी, यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसे अब ना थी, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली। वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। उतनी देर की करना है जितने में अपन बटन दबा के निकल लेते हैं। देश के हमारे कवि सम्मेलन का विश्व का सबसे बड़ा चेहरा, हमारे कवि सम्मेलन के आइकॉन श्रद्धेय सुरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति है। मुझे कोई बोलने में संकोच नहीं है कि आप सब उनको सुनने के लिए आए हैं और बहुत बड़े बड़े महनीय कलाकार यहाँ से होकर के आपने आज उनका आनंद लिया है। आज की शाम अब तक कैसी बीती ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम वहां बैठ के आपकी तालियों का एक शोर सुन रहे थे और ये उम्मीद थी कि जब हम इस मंच पर आएंगे तो आपकी वही उत्साह, वही ऊर्जा देखने को मिलेगी। मैं बहुत सीमित पारी खेलूंगा, नहीं बहुत सारी परिस्थितियां, मैं थोड़ा सा 2-4 राजनीतिक पैरोडियां अपने बैंड की और एक अपनी कविता सुना करके स्थान ले लूंगा। 10 से 15 मिनट के अंदर अपनी यही लीला समाप्त करूंगा। मैं सुबह से डरा हुआ हूँ। सुबह भाई साहब लखनऊ एयरपोर्ट में उतरे तो गाड़ी आगे बढ़ी है, बड़ा व्यस्त चौराहा था, मुझे पता नहीं कौन सा चौराहा था। ये नवोदित जी ने बड़े श्रृंगार रस की कविताएं सुनाई हमको। ये हमारे साथ थे, तो जब कोई श्रृंगार रस सुना देता है तो अंदर से प्रेम हिलोरे मारने लगता है। हमारा भी श्रृंगार रस का मूड हो गया। एक लाल बत्ती पे गाड़ी खड़ी हुई तो बड़ा खूबसूरत सा चेहरा मेरी तरफ चल के आने लगा, टक 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 टक। अब वो जैसे जैसे पास आए मुझे मोहब्बत होने लगे। कजरारे नैन, लंबे लंबे बाल, गुलाबी होठ, बिल्कुल दहकते हुए गाल, कजरारे नैन, बिल्कुल विद्यापति का कोई छंद जैसे टक टक चल के आ रहा हो। वो 4 कदम आ गया है, मोहब्बत और हो। वो लगभग पास आ गई तो मैंने बच्चों के नाम सोचना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल करीब आ गई तो मुझे मोहब्बत हो ही गई थी कि उसने ताली बजा दी। मैं तब से तालियों से बहुत डरा हुआ हूँ। एक बार मेरे तालियों का खौफ खत्म कर दीजिएगा, एक बार सारे लोग मिलकर तालियां बजा दीजिए। हम शुरू कर। कांग्रेस पार्टी कहती है कि पंजे का बटन दबाओ और हमें जिताओ। झाड़ू वाले कहते हैं कि झाड़ू का बटन दबाओ, आम आदमी पार्टी को जिताओ। मायावती कहती है कि हाथी का बटन दबाओ, बहुजन समाजवादी पार्टी को जिताओ। साइकिल वाले कहते हैं साइकिल का बटन दबाओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ। भाजपा वाले ऐसा कुछ नहीं कहते। भाजपा वाले कहते हैं तुम चाहे बटन कोई सा भी दबाओ। तालियां, इतनी तालियां मैं नहीं सुनाऊंगा, महोत्सव करते रहो। मैं शुरू हो रहा हूं। बहुत अच्छे से। जो लोग मुझे देख करके अभी भी खामोश हैं उनसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि शेयर मार्केट को दबाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। कुंभ हुआ, कितना शानदार कुंभ का मेला हुआ। सारे नेता गए कुंभ में डुबकी लगाने। हमारी वित्त मंत्री जी भी गई, उन्होंने कुंभ में डुबकी लगाई तो उधर शेयर मार्केट डूबा। इन दोनों बातों का आपस में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन समय वही चल रहा था। दूसरी डुबकी लगाई, शेयर मार्केट और डूबा। तीसरी डुबकी लगाई तो सामने एक नागा बाबा प्रकट हो गए। सीतारमन जी ने अवसर देखा, देश की चिंता थी, उन्होंने कहा बाबा कुछ आशीर्वाद दे दो कि शेयर मार्केट डूब जाए, उबर जाए। नागा बाबा का जवाब और सारी तालियां। प्रारंभ में पहली 2-3 पैरोडियां सुनाऊंगा, फिर कविता पे आ जाऊंगा, लेकिन तालियां मुझे प्रारंभ करने की देना। सीता जी ने कहा कि बाबा कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो कि शेयर मार्केट उबर जाए। तो बाबा ने जवाब दिया, देखो सीता मैया, मैं कोई नागा बाबा फागा बाबा नहीं हूँ। शेयर मार्केट में मैंने भी इन्वेस्ट कर रखा था। कपड़े उतार के घूम रहा है। तो ऐसा होता है सर, हम तो बहुत यात्राएं करते हैं। कितनी लंबी यात्रा करके आए, फिर यात्रा पे जाएंगे। एक लंबी रेल यात्रा की तो
ट्रेन की यात्रा थी तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा था 8800002024, नीचे लिखा था पूजा, नीचे लिखा था कॉल मी नाउ। मैं जबलपुर का रहने वाला हूं, मैंने अपने संस्कार नहीं भुलाए, नोएडा में रहकर वही टेलीफोन नंबर डायल किया। देखो ये जो पीछे श्रोता बैठे हैं अगली बार से आगे आ जाना, क्योंकि कवि सम्मेलन में आपका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा अच्छा है। अगली बार भाई साहब आगे बिठाओ उनको। और देखो मैं तो मध्य प्रदेश से आया हूं, वहां पर उस आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जो सबके पीछे बैठा हुआ था। तो सबसे ज्यादा योग्य लोग पीछे ही पाए जाते हैं, और अपन लोग तो अंत्योदय वाले लोग हैं। अंत्योदय हो गया हमारे मध्य प्रदेश में। टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू हो गई। मैंने कहा हेलो पूजा बोल रही हो? तो जो जवाब आया, पीछे वालों इतनी तालियां बजाना कि आगे वालों का जोश जागे। घंटी गई, फोन उठा, हेलो पूजा बोल रही हो? तो वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। इस बात पे आगे वालों ने ताली बजा दी है। भाई साहब ओटीपी भी आ गया, आपका प्राथमिक सदस्यता क्रमांक। अच्छा नोएडा कुछ दिनों एक छोटा सा फ्लैट ले लिया, वहां कोई भी प्रॉपर्टी ले लो एक ही समस्या है, सुबह से शाम तक फोन आते जी आपका फ्लैट है, बेचना है जी? नहीं बेचना। किराए से देना है? नहीं देना। लोन ट्रांसफर करा लो जी? नहीं लिया। एक दिन मैं दुखी हो गया, एक दिन सुबह 5 बजे फोन आ गया, जी आपका फ्लैट है। मैंने कहा बेचना है। बोले किराए पे वो भी दे देंगे। लोन ट्रांसफर, मैंने कहा लोन लिया नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं लोन लेकर आपसे ट्रांसफर कराऊंगा, अब तो निपटाओ मामला। करना क्या है? तो कहने लगे कुछ नहीं, आपका आधार कार्ड दीजिए। मैं कहा देखिए फ्लैट है सुदीप जी का, आप, मैंने कहा मैं उनका पीए हूं, आपको बताओ करना क्या है? बोले आधार कार्ड दे दो। मैं कहा आधार कार्ड लेने के लिए उनसे बात कर लो। तो जी नंबर दे दीजिए। मैं कहा नंबर नोट कीजिए 880000। मेरी पूजा ने भाजपा के इतने सदस्य बनाए हैं। अच्छा एक दिन और सुबह फोन आया, आप तालियां बढ़ाना, सुदीप बोल रहे हैं। मैं कहा हाँ। पूजा बोल रही? मैंने कहा हाँ पूजा बोलो। पहले बोलो नहीं, सदस्यता ली थी, गुजरात में चुनाव है लोकसभा वाले, काम करने आ जाओ। मैं पहुंच गया काम करने, तो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैश दे दिए कि जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे लगाओ। तमाम नारे, अब की बार 400 पार आएंगे तो मोदी ही मोदी है, तो होंगे तमाम नारे। मैंने भी सबसे पहले सबसे बड़ा वाला पोस्टर उठाया, बैनर, और ले जाके लगाया, अब की बार 400 पार। लगा के आ गया पेट्रोल पंप पर। तालियां कम बजा रहे हैं। आगे गया तो एक सब्जी मंडी पड़ी, सब्जी मंडी में लहसुन वाला लहसुन बेच रहा था। मैंने हृदय भी धड़कने लगे, जान लो प्रेम का हो रहा है असर, जान लो प्रेम का हो रहा है असर। एक मुक्तक और सुनिएगा कि प्रेम तट बंध को तोड़ना मत कभी, प्रेम तट बंध को तोड़ना मत कभी, यूं तड़पता हुआ छोड़ना मत कभी। जिंदगी जब बितानी ही है साथ में, दिल किसी और से जोड़ना मत कभी, दिल किसी और से जोड़ना मत कभी। प्रेम क्या है, मैं अपनी परिभाषा रखता हूं कि भावनाओं से पतला तरल भी नहीं, वेदनाओं से बढ़ कर गरल भी नहीं। हम बड़े मुश्किलों से तुम्हें पा सके, प्रेम करना सरल है सरल भी नहीं, प्रेम करना सरल है सरल भी नहीं। आपसे बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं, मैं इसका अर्थ ये समझता हूं कि आप डूब करके सुन रहे हैं। मैं एक मुक्तक और रखता हूं आपसे जुड़ने के लिए कि तुमको अपना बना लूं अगर तुम कहो,
भाव अपने जगा लूं अगर तुम कहो, प्रेम के सिंधु में डूब कर आज ही मैं स्वयं को मिटा लूं अगर तुम कहो, मैं स्वयं को मिटा लूं अगर तुम कहो। एक मुक्तक और रखता हूं और अपना स्थान ग्रहण करूंगा एक दो मुक्तक के साथ कि प्रेम में जीत कर हार जाना कठिन, प्रेम में जीत कर हार जाना कठिन, हार कर जीत के गीत गाना कठिन। हम प्रेम में मिट गए तो पता ये चला, प्रेम करना सरल है निभाना कठिन, प्रेम करना सरल है निभाना कठिन। एक मुक्तक और रखता हूं और अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि प्रेम है किंतु मुख से कहेगी नहीं, प्रेम है किंतु मुख से कहेगी नहीं, वेदना वो विरह की सहेगी नहीं, वेदना वो विरह की सहेगी नहीं। इस कदर वो मुझे चाहती है सुनो, इस कदर वो मुझे चाहती है सुनो, बिन मेरे एक पल वो रहेगी नहीं, बिन मेरे एक पल वो रहेगी नहीं। एक छंद अपना परिचय रखता हूं जो जय भैया को, जय भाई को ज्यादा पसंद है। एक छंद रख अपना स्थान ग्रहण करता हूं। बड़े कवियों को हमें सुनना है, स्थापित कवियों को, और उनकी अगवानी में कहें तो मैं अपना छंद रखता हूं कि देश भी न छोड़ूंगा, समाज भी न छोड़ूंगा मैं, घर द्वार माता पिता भाई नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दूंगा पाप की कमाई जो भी होगी, किंतु अपने पसीने की कमाई नहीं छोड़ूंगा। चाटुकारिता तो कभी सपने में होगी नहीं, आएगा दबाव कविताई नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा न सत्य वाला मार्ग कभी, धोखे से भी सच्चे राष्ट्रवाद की लड़ाई नहीं छोड़ूंगा। हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा। बजाओ। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू फेल हो गया। आपको कैसे पता चला? आपने लिखाएगा। अच्छा, मुझसे लोग प्रभावित हो जाते हैं भाई साहब। दिल्ली में चुनाव और आम आदमी पार्टी दोनों निपट गए। वो एक मुझसे प्रभावित हो गया, दिल्ली में नारा चला फिर आएंगे केजरीवाल, फिर आएंगे केजरीवाल। उसने बहुत बड़ा पोस्टर बनाया और ले जाके चिपका दिया तिहाड़ जेल के बाहर, फिर आएंगे केजरीवाल। मैं दिल्ली का चुनाव परिणाम सुना रहा हूं, 2-3 पैरोडियां, फिर अपना काव्य पाठ विराम दूंगा। जल्दी से जल्दी सुनना। अरे तुनक तुनक तुन तुन्ना, अरे तुनक तुनक तुन तुन्ना, मुन्ना से बोले अन्ना, तुनक तुनक तुन तुन्ना, मुन्ना से बोले अन्ना, यमुना नहीं साफ करना, अब बैठ के चूसो गन्ना। के मोदी से बैर अब तुम आई नहीं खैर। आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सुनना था बस। थैंक यू, आपने मन बना दिया, हम सब कवियों का मन बना दिया। चुनाव परिणाम दिल्ली की पैरोडी क्रमांक 2 आपको गाना है मेरे साथ, सुनना। ओ अन्ना टोपी वाले, नहीं नहीं नहीं, हमसे जो म्यूजिक है वो सुनाना है। ओ करेक्ट, पीछे वालों तैयार। ओ अन्ना टोपी वाले, बांदा वाले अच्छा करते हैं। ओ बापू झाड़ू वाले, अक्कल ठिकाने लगी है, दिल्ली भी गाने लगी है। क्या
मोए मोए, वो हो गया उनके साथ। दो छोटी छोटी पैरोडियां, एक बारीक टिप्पणी करता हूं बड़े मंच से बड़े लोगों के सामने। ये धार्मिक, साहित्यिक, राजनीतिक और सामाजिक पुनर्जागरण का समय चल रहा है। एक बारीक टिप्पणी जो समझ जाए केवल वही तालियां बजाना। आप देख लीजिए, जहां खुदा है वहीं भगवान है। जहां जहां खुदा है वहीं भगवान है। और यकीन नहीं है तो खुद कि जो भी सत्य है भैया, ए भैया, भगत भैया, वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है, तो आओ सर्वे कर लो। झूठ के हाथ में पत्थर है। अब सब तैयार। झूठ के हाथ में पत्थर है, सत्यम छिपम अंदरम। इसको जरा गाने लायक करो भैया, इसको गाने लायक करो, गाने लायक कीजिए थोड़ा। हाँ हाँ, इको ज्यादा मत बढ़ाना, इको बढ़ाने से गड़बड़ हो जाती है। पिछले दिनों मेरे जबलपुर में मुशायरा, इरफान भाई बड़े शायर, सामने भाभी जी बैठी, माइक पे आ गई, इको वाले ने इको बढ़ा दिया। अब एक बार बोलो 4 बार आवाज निकलती है, ऐसा लगता है यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, वहां से पिताजी। वो इरफान भाई माइक पे आ गए, सामने भाभी बैठी, पहली गजल का पहले शेर का पहला ही शब्द बोला था तलाक। हो गया। सत्यम छिपम अंदर। असली गाना लगाता हूं कि राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा जन्म स्थल में, जरा करा कर सर्वे देखो, क्या निकला संभल में। ख्वाजा जी कर दो करम, सत्यम छिपम सुंदरम नहीं अंदरम। आखिरी पैरोडी सुनना। कुछ दिनों पहले तक आपने देखा होगा शाहरुख खान करते थे की किरण, कैसे फंसती थी की किरण। आजकल सलमान खान करते हैं भाई साहब हीरन। हाँ, राखी थी वो कौन सी फिल्म आई थी, करण अर्जुन, मेले बेटे आएंगे, मेले बेटे आए। मैं माता जी एक आएगा दूसरा नहीं आएगा। बोले क्यों भैया, एक का आएगा दूसरा क्यों नहीं आएगा। मैं कहा उधर विष्णु ही बैठा है। अब आखिरी पैरोडी जरा ऊर्जा से मेरी इस साल की सर्वाधिक वायरल सुना रहा हूं आपको, सुनना और गा लेना मेरे साथ। अरे काला काला चीतल का है तुम्हारा, सारे काला काला चीतल का है कुमारा, आज बचा नहीं कोई बेचारा। छत पे सोया था बिश्नोई, छत पे सोया था बिश्नोई, नीचे सल्लू की निंदिया खो गई, फिर भी ना बोला माफ करना, गलती मारे से हो गई। एक छोटी सी कविता बहुत जल्दी सुनाऊंगा और अपना स्थान लूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कि अच्छे घर में ब्याह जाएं, कुछ नाम रोशन कर दें, इसलिए नहीं करते हैं कि 36 टुकड़ों में काट के मिलें। एक पिता की वेदना को समापन करता हूं, अपना स्थान लूंगा। और आज बांदा वालों, मैं 1 महीने से लगातार लगभग रोज कवि सम्मेलन में हूं और कल घर जा रहा हूं। आपकी तालियां ऐसे विदा करें कि मुझे लगे कि हाँ, मैंने सही जगह सही विषय रखा। सुन लीजिएगा, फिर जो जैसा मन चाहे मुझे विदा कीजिएगा। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, क्या सोचा था क्या पाया। पिता कलेजे पे हाथ रख के सुनना, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं, लेकिन
उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। उठा लो हाथ दोनों। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी, पढ़ती नहीं पढ़ाती थी। बहुत धन्यवाद।